अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साहिमा और आप सबको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? दुआ करती हूँ आप बिल्कुल ठीक हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। एक प्यार सी सुबह आज है जी, वीकेंड का व्लॉग आपके साथ शेयर करूँगी और संडे का दिन है आज। आज बहुत सारे काम हैं और जो कि मैंने आज डिसाइड किया हुआ था कि हस्बैंड भी को भी ऑफ होता है तो हम लोग मिलकर ये बड़ा ज़रूरी काम था, हम लोग फिनिश करेंगे। क्योंकि बैकयार्ड का जब काम था ना तो वो मैंने अकेले ने पूरा गार्डन अपना बैकयार्ड का क्लीन किया था आयशा की हेल्प के साथ। और बच्चों की जैसे कि स्टडी होती है तो उसमें बहुत मुश्किल होता है बच्चों के साथ इस तरह के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को साथ डन करवाना, क्योंकि उनके अपने भी असाइनमेंट्स चल रही होती हैं। तो संडे का दिन मैंने रखा था कि जी आज है ना हस्बैंड के साथ मिलकर मैं सारा काम करूँगी, लेकिन हस्बैंड ने भी धोखा दे दिया। तो चलें जी नाश्ते से शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और यहाँ पर जी बन रहे हैं पराठे और ये फ्रोज़न पराठे हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी मैंने न्यू पैकेट एक मंगवाया है, कोई नाम जो था उस कंपनी का मुझे सही तरह याद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं देख के बताऊंगी। लेकिन इसके पराठे बड़े अच्छे निकले थे। और इसके साथ मैंने बनाए थे मम्मा के लिए गार्लिक ब्रेड बनाई थी और साथ में मैंने उनको कबाब जो है ना वो बना कर दिए हैं। मैंने अपने लिए भी सेम ब्रेकफास्ट बनाया था। बच्चों ने भी कुरान क्लास लेने के बाद आकर नाश्ता फिनिश किया है और सबकी चाय मैंने इकट्ठी ही बना दी थी। 6 कप मैंने बनाए थे। माशाल्लाह हमारे 7 फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन मैंने 6 बनाए थे क्योंकि हस्बैंड इस वक्त घर नहीं थे। वीकेंड का दिन था। सैटरडे को अक्सर मेरा क्लीनिंग डे होता है, और लेकिन सैटरडे को थोड़े ज़रूरी काम थे, आउटसाइड गए हुए थे, हम लोग घर में नहीं थे। तो क्लीनिंग आज वो भी रह गई थी। तो बच्चों ने कहा कि मम्मा हम लोग क्लीनिंग घर की कर लेंगे, आप फिक्र ना करें, क्योंकि मुझे कुकिंग भी करनी थी। और आज जो है ना मम्मा को मैंने कहा कि आप तो अपनी माशाल्लाह जो आपने पढ़ना है नमाज़ कुरान वो पढ़ें। तो मैंने भी यहाँ पर ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है और मैं आ गई थी किचन में। और आज किचन में जो खाना बन रहा है ना वो भी उस पर भी ज़्यादा ही मेहनत होनी है। और ये है जी सरसों का साग। और वेजिटेबल्स जब आई हो ना तो मैं बड़ी खुश होती हूँ कि जी कोई नई वेजिटेबल आई है। तो सरसों का साग नया आया था, नई वेजिटेबल थी। तो आज हम लोगों ने लंच में यही डिसाइड किया था कि हम लोग आज सरसों का साग बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर पहले मैंने क्या किया, साग को सारा मैंने पहले धो लिया, देन मैं उसको चॉप कर रही हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ क्योंकि काट कर धोना ज़्यादा मुझे लगता है मुश्किल होता है। अगर आप पहले उसको अच्छे से धो लोगे तो कटिंग करने में आसानी होती है। तो सरसों का साग मैं बिल्कुल सादा सा बनाती हूँ, उसको गोटती नहीं हूँ, लेकिन चॉप मैं इसको प्रॉपर बारीक बारीक चॉप करती हूँ। साथ धनिया मेथी भी आए हुए थे, इनको भी चॉप करके धोकर फ्रीज़ किया है। और जो है ना कश्मीरी चाय का कलर भी मैंने निकालने के लिए रख दिया था चूल्हे पे, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो चुका है। तो कश्मीरी चाय जो होती है ना वो मस्ट हो जाती है दिन में एक मरतबा सबकी पीनी, और माशाल्लाह बच्चे भी पीते हैं। और जनाब जी ये था ज़रूरी काम। ये फ्रंट का मेरा गार्डन है, फ्रंट जो हमारा है घर का, उस पे पत्तों का जब ढेर देख रहे हैं ये जो फैला हुआ है, ये बहुत ही बुरा लगता है। और हमारे घर का जो ट्री है ना, जो हर घर के आगे, कनाडा में क्या है कि हर घर के आगे एक ट्री लगा होता है, उसके पत्ते गिरने का मैं वेट करती कि सारे पत्ते गिर जाएंगे, देन मैं इसको क्लीन कर दूंगी। और दूसरा ये था कि मैं हस्बैंड का भी वेट करती कि उनको वीकेंड पे छुट्टी होती है तो मैं उस दिन ये सारा क्लीनिंग कर दूंगी। लेकिन है हस्बैंड को भी बहुत ज़रूरी काम था। वो भी आज स्नो टायर डलवाने के होते, क्योंकि विंटर में जब तक आपकी गाड़ी या वैन में स्नो टायर ना लगे हों बहुत मुश्किल हो जाता है। 2 दिन पहले भी लाइट लाइट सी स्नो पड़ गई है, तो इसका मतलब है कि स्नो स्टार्ट होने वाली है। तो उन्होंने आज की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। हालांकि वीकेंड पे सब स्टोर्स वगैरह बंद होते हैं, जल्दी बंद हो जाते हैं, लेकिन है स्नो टायर्स की अपॉइंटमेंट जब ये रश हो तो फिर ये लोग बना देते हैं। तो बाद हस्बैंड उधर चले गए थे और इसीलिए मेरा जो ये काम है ना लंबा हो गया था। लेकिन खैर आयशा और ईमान आ गए थे मेरे साथ हेल्प करवाने के लिए। और माशाल्लाह माशाल्लाह वो था जो है ना गुड हेल्पर। और बाकी दो माशाल्लाह जो है ना घर के अंदर क्लीनिंग कर रही थी, तहीरा और मरियम ने मिलकर घर की क्लीनिंग काफ़ी हद तक कर दी थी। तो बस यहाँ पर जो है ना मैंने अपना
सारे लीफ इकट्ठे करने शुरू कर दिए थे और ईमान आ गई थी मेरे साथ कि मम्मा मैं अभी आपका लीफ उठाती हूँ। आशा को थोड़ा सा क्या है कि ना डस्ट से एलर्जी है, तो स्नीजिंग शुरू हो जाती है उसको। तो मैंने कहा आप पूरा प्रॉपर अपना नोज़ मास्क वगैरह पहन के आओ, कवर करो, देन मैंने कहा कि आप बाहर आना। तो बस यहाँ पे मैंने जो है ना अपना लीफ ब्लोअर के साथ सारे लीफ इकट्ठे कर दिए थे। माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा इसका काम है कि जल्दी जल्दी सारे काम ना इससे हो जाते हैं। मैं तो जब से ये आया ना इस विंटर में, तो ये मेरे ना लाइफ स्कूल में आ गई ना, तो मुझे ब्रश के साथ और मतलब डिफरेंट टूल्स के साथ सारे लीफ इकट्ठे करने पड़ते थे। Yeah, it's okay. कनाडा में गार्बेज डे भी होता है, से एवरीडे गार्बेज नहीं जाता, वीक के बाद गार्बेज आता है। तो कल जो था ना मंडे है, तो मंडे को जाएगा, ये लीफ वाले बैग जाएंगे। इनकी स्पेशल लैदा गाड़ियाँ आती हैं और ये लीफ के बैग कलेक्ट करके जाती हैं। दैट्स वाई मुझे आज जो है ना इसको हर हाल में क्लीन करना था, ताकि ये गार्बेज जो है ना ये सारा कल मंडे को चला जाए। और जो हमारा लीफ ब्लोअर है इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने अपने 2-3 दिन पहले वाले व्लॉग में भी ऐड किया है। अगर आप देखना चाहेंगे तो मैं लिंक शेयर कर दूंगी। इसकी क्वालिटी बहुत परफेक्ट निकली है। तो ना ये है हमारे नेबर का डोर है, उनके सी हैं। तो मैंने कहा चलो अभी मैं अपना भी क्लीन कर लिया था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सारा सारा क्लीन कर लिया। तो मुझे ख्याल आया कि मैं आंटी का भी जो है ना इसको भी क्लीन कर देती हूँ, ताकि फिर उनको बेचारी को इतनी सर्दी में निकल के क्लीन नहीं करना पड़ेगा। तो बस फिर यहाँ पर हम लोग टीम वर्क कर रहे थे। आयशा भी आ गई थी और फिर ईमान भी थी, तो मैंने फिर अपनी जो आंटी हैं साथ ली, उनका भी जो है ना गार्डन के आगे से फ्रंट उनका क्लीन कर दिया था, ताकि उनको थोड़ा सा ज़रा काम में उनकी आसानी हो जाएगी। और वो बहुत नाइस लेडी हैं। अक्सर जो है ना मेरी उनसे मुलाकात हो जाती है जब वो समर में, ख़ास तौर पे जब वो भी गार्डनिंग करती हैं। तो वो भी मैंने कहा चले उनकी भी हेल्प होगी। वो बहुत थैंक यू भी करती हैं, अपने टेरेस से उन्होंने देखा और फिर मुझे थैंक यू भी कहा। तो यहाँ पर गार्डन से सारे जो है ना लीफ इकट्ठे हम लोगों ने करके इन बड़े बड़े बैगों में डाल दिए हैं और ऑलमोस्ट जो है ना सारे क्लीन हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ जी, ये है हमारा, तकरीबन हमें 1.5 से पौने 2 घंटे लगे हैं। अगर हाल ही में अपना करती तो मेरा घंटे में हो जाता, लेकिन फिर एक नेक काम भी कर दिया तो है उससे क्या हुआ कि अगर 45 मिनट मोड़ लग गए, लेकिन खैर जो खुशी हुई है वो भी बहुत खुश हुई, आंटी भी। तो यहाँ पर हमने अपना अच्छे से सारा गार्डन क्लीन कर लिया है। जो थोड़े से लीफ रह गए हैं वो सो के नेक्स्ट टाइम अब जो है ना वो साफ़ हो जाएंगे, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे हैं और वेट हैं, और वैसे भी स्नो जब पड़ जाएगी तो वो उसके नीचे दब जाने हैं, और नेक्स्ट समर में इन्होंने ही जो है ना खाद बन जानी है। तो यहाँ पर हमारे 8 बैग रेडी हो गए थे और अभी है 2 जो है मैं ला के और रख दूँगी। 6 यहाँ में रख दिए, 2 उठाने वाले रह गए थे, तो हमारा काम आज ख़त्म हो गया। मगरिब की अज़ान हो गई है माशाल्लाह। यहाँ पे सब ने नमाज़ पढ़ी है और हस्बैंड भी आ गए थे असर के टाइम पे, काम उनका भी ख़त्म हो गया था, मैं भी फ्री हो गई थी। बस हम सब ने फैमिली टाइम गुजारा, उसके बाद कोई काम तो था नहीं। और इधर क्या है जी, हम लोग निकले हैं रात में मैरी ब्राउन खाने के लिए, मैरी ब्राउन चिकन। और ये फ्राई चिकन है यहाँ के। अभी 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 तक हमने मामा को ये नहीं खिलाया था, तो बस हम लोग ट्राई करते हैं कि उनको जब भी बाहर आउटिंग पर लेकर जाएं तो कुछ नया फूड ट्राई करवाएं। तो आज हम उनको मैरी ब्राउन चिकन पे लेके आए हैं। अच्छा किया। किधर से? उधर से? इधर से? हमारा ख्याल था कि आज है वीकेंड तो बहुत रश होगा, लेकिन हम लोग जिस लोकेशन पर आए हैं
तो ये हलाल लोकेशन है, तो यहाँ पर बिल्कुल कोई बंदा भी नहीं था, बिल्कुल पूरा जो है ना पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ था। आजकल क्या है कि फिर मैंने हस्बैंड से पूछा कि बिल्कुल लोग ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहा कि क्रिसमस स्टार्ट होने वाला है, आपका दिसंबर शुरू हो गया है, तो क्रिसमस पार्टीज़ वीकेंड पे बहुत ज़्यादा लोग अपने घर में करते हैं, तो फिर इसलिए रेस्टोरेंटों पे इतना ज़्यादा रश नहीं होता। तो बस खैर यहाँ पे कोई बंदा नहीं था, और रोड पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना इस वक्त रश नहीं था। हालांकि अभी हम लोग मगरिब के फ़ौरन बाद ही आ गए थे। आते ही हम लोगों ने ऑर्डर दिया है, डिलीवरीज बहुत चल रही थी, काफ़ी लोग जो है ना डिलीवर भी करवा लेते हैं फूड घर में बैठ कर। इतनी सर्दी में वो बाहर निकलना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग तो वीकेंड का वेट करते हैं कि जी कब हस्बैंड घर हो तो हम लोग आउटिंग के लिए निकलें, बाहर निकलें। तो बस खैर यहाँ पर हम लोगों ने अपना ऑर्डर दिया है, और जो है ना यहाँ के जो ये बिस्किट है ना बटर वाले, ये हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट टाइम ट्राई करने लगे हैं, और ये भी बहुत अच्छे थे। बाकी सारे जो और भी फ्राई चिकन की शॉप्स होती हैं तो हमने उनके हमेशा ट्राई किए हैं, लेकिन मैरी ब्राउन के हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं। मैरी ब्राउन का चिकन मुझे इसलिए भी पसंद है कि इसके ऊपर जो बहुत ज़्यादा कोटिंग नहीं करते हैं, और जितनी ज़्यादा कोटिंग करेंगे उतना ऑयल जो है ना अब्जॉर्ब करेगा, तो इसकी जो है ना बड़ी लाइट सी कोटिंग है लेकिन क्रिस्पी है। तो खैर ममा को भी बहुत पसंद आया था ये वाला मैरी ब्राउन भी, और जो है ना बच्चों को तो हमेशा से ही पसंद है, और मुझे भी बहुत पसंद है इस तरह की फ्राई चीज़ें, लेकिन यह कि डेफिनेटली हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। तो बस ट्राई करते हैं हम लोग के चेंज कर के जो चीज़ों को यूज़ करें। तो यहाँ के जो से पोटैटो वेजीज़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। फ्राइज़ तो आपको पता है हमेशा ही बच्चों के फेवरेट होते हैं। तो बस यहाँ पे हमने अपना खाना ऑर्डर किया, और जल्दी से ही हमारा ऑर्डर आ गया था, क्योंकि रश बिल्कुल भी नहीं था। मैंने आपको बताया ना कोई बंदा नहीं था, बिल्कुल पूरे रेस्टोरेंट में हम लोग जो है ना खाली बैठे हुए थे। और बास टाइम तो इतना होता है, लास्ट टाइम मुझे याद है जब हम लोग मैरी ब्राउन पे आए ना, तो इतना रश था कि मतलब हमें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ा था। तो आज बिल्कुल हम यही माइंड बना के आए थे कि जी बड़ा रश होगा और हमें वेट करना पड़ेगा, तो हम कोई बात नहीं, हम गाड़ी में बैठ के वेट कर लेंगे, लेकिन हमने खा के मैरी ब्राउन ही जाना है, क्योंकि हमने मम्मा को ये टेस्ट करवाना ही था। खैर यहाँ कोई बंदा नहीं था, हमने आराम से सुकून से बैठ के गरम गरम मैरी ब्राउन ट्राई किया, टेस्ट किया, मज़ा किया, एंजॉय किया, और उसके बाद हो गया था जी घर आने का टाइम, और हो गया था आज का हमारा वीकेंड का दिन फिनिश। आपको कैसा लगा व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।